कि कई लोग कहते हैं ब्रिक्स अब जो है इसके कोई मान्यता नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से और नॉन अलाइंड मूवमेंट बना था, ग्रुप ऑफ 77 बना था, वो सब खत्म हो गए हैं। अब ब्रिक्स भी जो है अपने खात्मे की तरफ चल रहा है, क्योंकि इतने सारे देश जी। जुड़ना चाहते हैं। तो ये भी अभी 5 से बढ़कर 60-70 का हो जाएगा, धीरे धीरे 100-200 का हो जाएगा और फिर आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना यह है कि जिस तरह से विश्व के हालात बन रहे हैं, जी। ब्रिक्स ने अपने आप ही एक महत्वपूर्ण भूमिका, अपना महत्वपूर्ण रोल ले लिया है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो हम कहेंगे कि वो कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ग्लोबल साउथ के देश सोच रहे थे कि किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कोई भी उनका महत्व नहीं है, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, अधिकतर पैसा उन्हीं को मिलता है। उधार वही लेते हैं और फिर खूब इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन उनका कोई वहां पे महत्व नहीं था। उनका वोटिंग राइट्स बहुत कम थे और जो जी। करेंसी उनकी होती थी उसमें भी वैल्यू उनकी बहुत कम होती थी। अधिकतर करेंसी वैल्यू जो है उसमें डॉलर वगैरह की होती थी। तो एक वो था। दूसरा, यूएन में भी अधिकतर यूएन ऑपरेशंस होते थे विकासशील देशों में, लेकिन यूएन में किसका महत्व होता था? खाली विकसित देशों का, या जो परमानेंट मेंबर होते सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें रूस और चीन भी थे। तो इस तरह की भावना जब उठी कोल्ड वॉर के बाद में, तो मैं देख रहा हूँ कि उस समय काफी परिस्थितियां ऐसी बनाई गई। भारत, चीन और रूस ने एक अपना आरआईसी करके एक ग्रुप बनाया मीट करने के लिए कि भाई मल्टीलैटरल सिस्टम में कैसे रिफॉर्म किया जाए, खासकर पॉलिटिकल साइड पर। पैलेस्टीनियन इश्यू होता था और कई सारे मसले होते थे, तो उन पे कैसे ध्यान रखा जाए जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही है। दूसरी तरफ जो रीजनल और इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उस समय काफी नई बननी शुरू हो गई थी। भारत ने भी काफी कई रीजनल और इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपने को जोड़ने का प्रयास किया और उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करी। ये सार्क हुआ, बिम्स्टेक हुआ, आसियान के साथ में मिलने की कोशिश करी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। एक भारत ने एक इंटर रीजनल सेटअप भी करा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इप्सा करके। धीरे धीरे हमने देखा कि ब्रिटेन के इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे जो बाद में ट्रेजरी सेक्रेटरी भी बन गए थे, मिस्टर ओनील। उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें कहा कि ये इकोनॉमिक जो फास्ट ग्रोइंग पावर्स हैं, अगर उनको साथ में मिलाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा पूरे दुनिया की इकोनॉमीज के ऊपर। तो मुझे लगता जी। ये है कि उनका मतलब यह नहीं था कि ये देश जो है ये सब बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से लगता ये था कि अगर इनको किसी तरीके से साथ में इंटीग्रेट कर लिया जाए विश्व समूह में, तो फिर हम आराम से रह सकते हैं अगले 50-100 साल बिना किसी झगड़े के, बिना किसी दिक्कत के। तो ये बात जी। शुरुआत हुई थी।